क्योंकि जिस तरह बाबर और रिजवान के ऊपर एक ट्रस्ट शो किया बीबीएल ने, और ये जिस तरह सीजन खत्म हो रहा है, बाबर और रिजवान की 9 इनिंग्स हो चुकी हैं, इट फील सो सैड कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो काफी ज्यादा शेकन हो चुका है, एंड इट इज अ लर्निंग लेसन। लेकिन जो लोग 5-6 सालों में ना सीखे वो अब क्या सीखेंगे। स्क्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब अगर मैं एक सर छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। मार्कवान जब बाबर आजम आउट हुए, अगले ही बॉल के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए थे, क्योंकि पावर सर्च का सेकंड ओवर जो था बाबर आजम फेस कर रहे थे और पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो गए। जाते वक्त उन्होंने बाउंड्री मार्कर के ऊपर जोर से अपना बल्ला मारा। जब उन्होंने अपना बैट मारा तो मार्कवान ने कहा कि बाबर आजम को यह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। ये मार्कवान ने कहा कि मतलब ये जो अनहैप्पी नजर आए हैं बाबर आजम, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्रिक इन्फो ने एक चीज रिपोर्ट की कि मैच के बाद जब सब खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, तो वहां पर बाबर आजम नजर नहीं आए थे, यानी बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। कि बाबर आजम भी वो, अगर आप इंडिया की टीम में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज वगैरह में या इंग्लैंड में, तो जगह नहीं बनेगी। एंड पे जगह बनती है पाकिस्तान की टीम में। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर इस तरह के 140, 50, 60 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले नहीं है। लेकिन जब आप लीग में खेलेंगे तो लीग में तो फिर आपको वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल जो तरीकाकार बन चुका है उसको फॉलो करते हुए ही खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम में ठीक है, आप का यही 125, 28, 30 का स्ट्राइक रेट, यही शायद हमारी किस्मत में लिख दिया गया है, या हमारे पास कोई उससे ऊपर जाने का कोई जो एक दो अच्छे आते भी हैं वो साइड पे हो गया, हसन नवाज वगैरह, तो वहां तो कहानी चल जाएगी। बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है, आप सिंगल ले या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी, तो ऐसे मेरी नजर में मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूं कि ये डिसरिस्पेक्ट है कि प्लेयर की बाबर जैसे वो आपको टेल एंड में ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट किए, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है, तो वो, और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, नो डाउट इसमें कोई, मैंने कहा ना कि यार ट्रीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट कहें या जो भी कहें। बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अब बाबर आजम के टूर्नामेंट्स में फेलियर्स हैं। बाबर आजम का आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2025 की आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, और दरमियान में एशिया कप तो अभी हमने काउंट ही नहीं किए। एंड स्टीव स्मिथ, वैसे उसका भी जो बिग बैश लीग के अंदर सीन है ना, दैट बिग बैश लीग फॉर्म ऑफ स्टीव स्मिथ इज अ केस स्टडी। उसको ज्यादा लोगों को स्टडी करना चाहिए। पता नहीं वो हिस्टोरिकली इज नॉट बीन अ गुड T20 प्लेयर और नॉट एन एक्सीलेंट T20 प्लेयर, मगर इफ यू लुक एट हिज लास्ट पता नहीं कितने स्कोर्स इन द बिग बैश लीग, ही इज जस्ट गॉन बर्जर्क एंड कीप्स गोइंग बर्जर्क। तो वो अलग एक चीज है। मैं तो पीसीबी को कहूंगा कि आप जरा कोशिश करो स्टीव स्मिथ को पीएसएल में ही ले आओ, किसी तरह प्लैटिनम या मार्की साइनिंग आइकॉन प्लेयर। हाँ, जिस तरह वो खेले उसका बनता है, और वो इसी तरह खेलता आ रहा है बिग बैश लीग में। देख, लेकिन या इंटरनेशनल लेवल पे तो आप पीछे हैं बाकी दुनिया से। और फिर जब लीग की बात हो तो आप देख लें, आपके सामने, आप आज के मैच का देख लें या पूरा कमेंट्री भी मैं लाइव सुन रहा था, वो यही कह रहे हैं कि हाँ जी बाबर आजम क्लास प्लेयर, बोलते हैं बीच में थोड़ा सा गुब्बारे में हवा भी भरते हैं, क्लास प्लेयर एंड सिल्की स्मूथ टच एंड दिस एंड दैट, फिर साथ ही बोलते हैं कि प्रॉब्ली नॉट इन द बेस्ट फॉर्म एंड स्ट्राइक रेट इज अराउंड 110, 105। तो अब ये क्या स्ट्राइक रेट है? वो साथ में फिर थोड़ी सी मीठी मीठी बेइज्जती भी कर जाते हैं। देखिए हम बात करते हुए आ रहे हैं यार, आप देखें कि हम ये बात हमें करनी स्ट्राइक रेट पे, तो इन जो 3-4 प्लेयर है ना, बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों को खुद रियलाइज होना चाहिए था कि यार क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हमने अपने आप को कैसे लेके जाना है। एक्चुअली जो कोच भी आए हैं ना, वो होम्योपैथिक आए हैं, ना फायदा ना नुकसान। ठीक है ना, तो मसला ये है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई राइट जो डायरेक्शन है वो कोई बताने वाला नहीं आया हर प्लेयर्स को।
तो ये आज इनको इनका मुकाबला अभिषेक शर्मा और सूर्या कुमार यादव, मिच मार्श जैसे इनसे ऊपर इनका होना चाहिए था नाम, लेवल इनसे ऊपर होना चाहिए था। ये खेलते हुए आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी इजी टीमें भी मिली हैं, ज्यादा हम इजी टीमों के साथ ही खेले हैं ना, फिर भी हम लोग बेहतर नहीं हो सके, हम लोग बेहतर नहीं खेल सके, मॉडर्न डे को फॉलो नहीं कर सके। बस मुझे इस चीज का दुख है कि कौन है वो बंदे जिन्होंने ये क्रिकेट चलाई है। आके आप इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ना, उनके साथ बैठ जाओ तो दिल करता है कि उठ जाओ यहाँ से, इनकी बातें ना सुनो। मसला शुक्र ये है मैं नहीं बैठता, उनके साथ काम ही बैठता है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ। मैं जब सुनता हूँ ना बातें, फिर हमारे वो प्लेयर बातें कर रहे होते हैं, जैसे नजीब को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो प्लेयर बातें कर रहे होते हैं कि इन्होंने गलती की है ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश खेलने की। भाई किस बात की गलती, किस चीज के आप प्रोफेशनल है, किस चीज के आप दुनिया में फैन बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर किस चीज के हैं? मैं नहीं इस चीज को मैं एग्री करता। आप अपनी सिर्फ गेम अवेयरनेस की वजह से यहाँ आए हुए हैं। मेरा पॉइंट इतना सा है कि जब आपको पता, आप अपने आप को धोखा ना दो ना, आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी, मेरा पॉइंट तो सुन बात के साथ बिल्कुल ले, एग्री नहीं करूंगा। आप नहीं ना एग्री करें, बात सुन ले। आपको पता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये आपको मालूम है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया टाइप की क्रिकेट सूट करती है। मैं ये कह रहा हूं आपको अपना पता है, आप वहां जाके खेल रहे हो, वर्ल्ड कप से पहले आप अपने आप को अब आपको नहीं लगता ये दोनों किस शदीद प्रेशर में होंगे? नजीब मुझे एक बात बताओ, आप किस चीज के प्रोफेशनल हो? आपको जैसी कंडीशन मिल रही है आप उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे। बेशक वर्ल्ड कप हमारा श्रीलंका में इंटरनेशनल ड्यूटी होनी, तो आप इस चीज को कैसे आप मेंटली स्ट्रांग हो, कैसे गेम अवेयरनेस को आपको पता कि आप अपने प्रोफेशनल के साथ सिंसियर नहीं है, कि आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। ये कसूर किसका है? मुझे एक बात बताएं ना। ये इन प्लेयरों का भी है, वो होम्योपैथिक जो कोचेज आए हैं पिछले 8-10 सालों से, उनका भी है। एक कोच की तो मैं आज मिसाल देता हूं आपको। वो आए थे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर, और क्या बता रहे हैं, 32 अंक की एवरेज और स्ट्राइक रेट को जमा करके ना ये टोटल बन रहा है आपका, वेल डन, इस तरह, वेरी वेल प्लेड। मैंने बोला ये चूरन आदमी ये कर क्या रहा है? 118-19 का स्ट्राइक रेट और 27 की एवरेज कर लो तो कितना बनता है? 150 प्लस बनता है ना, तो तालियां बजा रहा है। मैंने ये तो पागल है यार, इसके साथ बैठना तो जुल्म है। ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं ये कच्चा चबा जाते हैं। वो सिडनी थंडर का प्लेयर क्रिस ग्रीन, उसको माइक पे लिया जब बाबर और स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। अभी स्मिथ शुरू नहीं हुआ था, बाद में तो उसने 107 मीटर का छक्का भी लगा दिया, 4 बॉलों पे 4 भी छक्के लगा दिए। अभी स्मिथ शुरू नहीं हुआ था, ये 2.5-3 ओवर्स की कहीं पे बात है। क्रिस ग्रीन माइक पे आया और उससे पूछा गया कि 190 का टोटल है, क्या प्लान है? कमेंटेटर ने पूछा लाइव मैच के दौरान। तो क्रिस ग्रीन ने आगे से क्या कहा कि हम चाहेंगे कि बाबर ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेले, क्योंकि यह रना बॉल खेलेगा, आखिर में कैचअप करने की कोशिश करेगा, और वहां पे अगर हमें 2 इकट्ठी विकेटें मिल गई तो मैच हमारी जेब में है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो सरफराज ने भी एक जमाने में मजाक में कह दिया था ना कि बाबर को खेलने दो, इसको आउट नहीं करना। तो शुरू में बाबर को स्टार्ट अच्छा मिला। बाबर का मसला यह है कि वो मारने वाली बॉलों को भी ना बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू कर देता है। एक टाइम पे मुझे लगा था कि बाबर स्मिथ को पीछे छोड़ देगा, लेकिन बाबर ने फिर टिप करना शुरू कर दी। अब अगेन यहां पे बाबर आजम के फैंस कहेंगे वो क्योंकि स्टीव स्मिथ तेज खेल रहा था तो बाबर ने ब्लॉक करनी शुरू कर दी। यार बाबर का दिन किस दिन आएगा? मतलब ये कब होगा कि बाबर डोमिनेट कर रहा है और दूसरे कह रहे हैं कि यार बाबर डोमिनेट कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है। बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है, आप सिंगल ले या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी। तो ऐसे मेरी नजर में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट बाबर है, वो आपको टेल एंडर ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट किए, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है, तो वो, और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, नो डाउट, इसमें कोई
मैंने वो कहा आपको ना कि टेल यार एंडर ट्रीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट कहें या जो भी कहें। नहीं नजीब, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है, कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए। यार मैच ऐसी मैं जीतने के लिए उसको पता है ना। अब नजीब, मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा। मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना ले, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पार प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बासित भाई आप और एग्री करते हैं इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, जो आप सिंगल ना ले। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है। उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर मैं एक सिर्फ छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे। वो तो ज्यादा और बेइज्जती होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं, इस बेइज्जती बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज। अगर वो आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। अच्छा, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन जिसका ओवर था 11वां, जिसमें बाबर आजम ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा और सिंगल नहीं लिया था स्टीव स्मिथ ने। मैच के दौरान क्रिस ग्रीन से कमेंटेटर पूछ रहे थे कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक्चुअली में इस मैच में। तो वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ चूंकि रन बना रहे हैं, तेज रन बना रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाबर आजम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दें। सो इस बात को अब जोड़ के देखिए कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की शॉट के ऊपर सिंगल क्यों नहीं लिया था। ना सिर्फ वो सिंगल नहीं लिया था, बल्कि पावर सच का जो पहला ओवर जिसमें 32 रन लिए थे, वहां पर भी एक मौके के ऊपर आकर वो सिंगल रन ही बनाना चाह रहे थे ताकि अगला पावर सच का ओवर भी वही खेलें और बाबर आजम ना खेल पाए, मगर बाद में उन्होंने इसको डबल कर लिया। तो फिर बाबर आजम ने पावर सच का दूसरा ओवर खेला और पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए थे। ये जस्ट मैं आपको वो बना रहा हूं। बट बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अब बाबर आजम के टूर्नामेंट्स में फेलियर्स हैं। बाबर आजम का आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का ODI वर्ल्ड कप देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2025 की आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, और दरमियान में एशिया कप तो अभी हमने काउंट ही नहीं किए। अच्छा, मुझे यही प्रॉब्लम है कि जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो हमें उसी वक्त से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इस बार टीम काफी मुझे बेहतर शेप में नजर आ रही है, और कंसीडरिंग प्लेइंग इन श्रीलंका तो कंडीशन भी हमारे मतलब की होंगी कि जहां 150-160 का स्कोर वुड बी इनफ। तो पाकिस्तान की अब तक की तैयारी को, वो जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम कह रहे हैं कि 34 हमने T20 खेले, 21 में कामयाबी हासिल की, कैसा देख रहे हैं अब तक की हमारी तैयारी को? देखिए, तैयारी तो आप ऑन पेपर देखें तो लगता है कि बड़ी जबरदस्त तैयारी है, जीते हुए हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं हमें फिर डाउट्स भी आते हैं जब पूरी टीम आती है, जो फुल स्टैंड टीम के साथ हम खेलते हैं, तो वहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है वो हम लोगों ने अवेल नहीं की। आप देखें, इंडिया के साथ 3 मैचेस हुए हैं, वो हारे हुए हैं। न्यूजीलैंड में सीरीज हम लोग खेलने गए थे, वहां पे 4-1 से हम लोग मैचेस आ रहे हैं। जब तक हम फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं ना खेलेंगे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ है,
तो अगर उनकी पूरी टीम आती हमारे साथ खेलती है, तो जो मुझे नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उनका बिग बैश चल रहा है, वो कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाएंगे, नए प्लेयरों के साथ यहाँ पे आएंगे, मिक्स और मैच करके कि वो खेलेंगे, तो फिर जाके मुझे लग रहा है कि वो अपने वर्ल्ड कप में अपनी पूरी टीम खिलाएंगे। तो अगर वो हमारे साथ खिलाते तो हमारी ज्यादा अच्छी तैयारी होनी थी। अगर देखा जाए कंडीशन के मुताबिक जो हमारी बॉलिंग देखें, वहां पे जो हमें सूटेबल होगी वो टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ नहीं होगी। जो नजर आ रहा टू मैनी ऑलराउंडर नहीं होंगे, आप वहां पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे, विनर्स के साथ, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, प्लेइंग 11 बेहतर बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें सामने रखते हुए आपको वर्ल्ड कप में उतरना चाहिए और उस हिसाब से टीम अनाउंस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। फखर अच्छा लगा खेल रहा था, कैसे बाहर किया जनाब, इसे बयान दे दिया हमारे खिलाफ। ये जी रिजवान हमारे आगे बोल पड़ा जी जनाब, बाबर आजम के बारे में टीम नहीं मानती। लो जी, सारे प्लेयर बाबर आजम हमारी बात नहीं सुनता। लो जी, कड्डो इन्होंने बाहर। तो जब आपकी सोच ये होगी कि हमने प्लेयर पावर खत्म करनी है, तो टीम तो वैसे खत्म हो जाती है। और टीम तो चलती ही बड़े प्लेयरों के नाम से है। आप ये देखे ना, इन्होंने प्लेयर पावर खत्म की, इनको निकाला, तो फिर इनको लाया कौन? यही लोग। अताउर मान साहब, आपने अभी बात की है कि ये प्लेयर्स, उन्होंने 5, जो सवाल था वो 5-6 साल वाला था, और 5-6 साल में अगर प्लेयर्स की क्वालिटी अगर कम हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो वो तो इमरान खान साहब के दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई ना, उसके बाद तो खिलाड़ियों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। तो बाबर आजम के पास T20 फॉर्मेट में ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि बाबर दुनिया को खड़ा होके गलत साबित कर दे। बाबर फुरकान भट्टी को गलत साबित कर दे। बाबर उन लाखों लोगों को गलत साबित कर दे जो कहते हैं कि बाबर की T20 में जगह नहीं बनती। आज बिग बैश में बाबर की जो नॉक थी 120 के स्ट्राइक रेट वाली, मैंने पूरा मैच देखा है, बहुत एक एवरेज किस्म की नॉक थी। और माइंडसेट के भी मसले हैं, टेक्निक के भी मसले हैं। बैटिंग पे तो अभी हम आएंगे, फील्डिंग करते हुए आपने वो बिग बैश के पेज पे वो